बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो सबसे पहले अहम अपडेट है जो आपके साथ शेयर करते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन और एसएसपी ऑपरेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का, उसकी कल की कार्रवाई तो हमने गुज़िश्ता वीडियो में बता दी थी और आज की कार्रवाई भी उसका मुख्तसर अहवाल बताएंगे। जो नून लीग, पीपल पार्टी और एमकेएम मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने जा रही हैं, किस किस बात पर और क्या चीज़ उनके मायदा था जो तय हुए हैं, वो भी तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतल्लिक, उसकी भी कार्रवाई की जो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर सी कार्रवाई है वो शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की पर समाअत थी। तो उसमें एडिशनल अटारनी जनरल साहब ने जो अदालत को बताया कि जो अली मोहम्मद ख़ान नामी शख्स थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कलअदम करार देने की, वो उनकी मेल आई थी और उनके जो घर हैं वहाँ भी हमने नोटिस चिस्पा कर दिए हैं और दिफा के इदारे को भी लिख दिए हैं और वो घर मौजूद नहीं थे। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने इस्तफ़सार किया कि ये शख्स है कौन। तो जो एडिशनल अटारनी जनरल थे उन्होंने बताया कि 2012 में इनका कोर्ट मार्शल हो गया था 5 साल के लिए। जनरल कियानी साहब ने अपने इदारे में ना जो गद्दारी जो अपना इख्तियारात थे उसके नाजायज़ इस्तेमाल में जो इनका कोर्ट मार्शल हो गया था 5 साल के लिए। और ये अली मोहम्मद नामी शख्स थे जो रिटायर ब्रिगेडियर थे। और नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की केस थी, कल जो डीसी हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। तो उस पर जो है काफ़ी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बरहमी का इजहार किया और बरहमी का इजहार किया। उसके बाद उन्होंने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है और चारों सूबों के आईजीज़ और इस्लामाबाद के आईजी को ऑर्डर किया कि उनको गिरफ़्तार करके आज अदालत में पेश किया जाए। आज बात ये हुई कि आधा घंटा ही जो डीसी साहब है ना, अदालत लगने से पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थे आधा घंटा पहले। और आज इस केस की समाअत चलती रही है और जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे उन्होंने दूसरा शो काज नोटिस उनको जारी कर दिया और डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की कि ये नोटिस वापस ले ले दूसरा शो काज, लेकिन उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई और उन्होंने एक लम्हे तो बेंच पर भी एतराज़ कर दिया कि हमें आप पर एतराज़ है। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और उनको जो 10 सेकंड लगाए एतराज़ मुस्तरद कर दिया। और उनका जो केस है अब उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक हम आपके केस को फ़ाइनल कर देंगे, जो फ़ैसला है वो दे देंगे। तो इसलिए अब उनको पीर तक जो है दूसरे शोकाज़ नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, सबसे एक अहम रिमार्क्स भी थे कुछ, उसमें से हम आपके साथ शेयर करते हैं कि यही डीसी साहब हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने बार बार हुकूमत को लिखने के इसको तब्दील करने पर भी नहीं हटा सकी थी और नहीं तब्दील कर सके थे। ये डीसी इरफान साहब हैं, फिर बाद में डीआरओ भी बन गए थे जो इस्लामाबाद के हैं। तो इनके ख़िलाफ़ तो अब बज़ाहिर लग तो ऐसे रहा है कि मुश्किल ही है इनका बचना, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के न एक जगह भी रिमार्क्स दिए थे कि आप नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमने तो सोचा कि शायद आप में जो 2023 में एक केस था उसमें आप समझ गए होंगे, लेकिन नहीं। तो उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट का हवाला दिया कि वहाँ भी जो जब डीसी रावलपिंडी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की समाअत दरख्वास्त गई तो उन्होंने अपना जो है 3 MP ऑर्डर वापस ले लिया था। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के रिमार्क्स थे कि आपने तो फिर उसी दिन जो है डीसी 3 MP को ऑर्डर वो जारी कर दिया था। तो ये नाज़रीन तफसीलात थी। और जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं हाई कोर्ट में बैठकर या फ़ोन पर बैठकर अगर कोई फ़ैसले करूँगा तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने फ़ोन पर बैठकर फ़ैसले किए हैं, जो भी किया है, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये था, बज़ाहिर लग रहा है कि मुश्किल ही है डीसी साहब का बचना। तो अब ये अदालत ने तय करना है कि वो क्या फ़ैसला करती है क्या नहीं है। और एसएसपी ऑपरेशन जो है उन्होंने तो अदालत से मशरूत माफ़ी मांग ली है। तो अब देखते हैं अदालत क्या करती है। नाज़रीन, अब जो तीसरी अहम ख़बर ये है कि पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनमें इत्तेहाद हो गया है, एमकेएम भी साथ है। जो गवर्नर पंजाब और गवर्नर तो कराची का, उनके 2 गवर्नर पीपल पार्टी के पास होंगे। गवर्नर जो बलूचिस्तान है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, ये नून लीग के पास होंगे। स्पीकर का ओहदा नून लीग के पास होगा। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल पार्टी के पास होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। डिप्टी स्पीकर जो है पीपल पार्टी से होगा। सदर का ओहदा जो है वो पीपल पार्टी के पास होगा, उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब उम्मीदवार है। और वज़ीर आज़म के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं। अभी काबीना भी फ़ाइनल होनी है। अभी तक जो अहम अपडेट्स यही आई हैं और इनमें इत्तेहाद हो गया है। लेकिन अब जो है आज जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी आज आखिरी दिन है
अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 82 उम्मीदवारों ने जो है ना वो अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होने का। तो आज रात 12 बजे तक उनके पास आखिरी दिन है किसी भी पार्टी में शामिल होने का। तो अभी तक तो यही है कि मखलूत हुकूमत तो बनने जा रही है, PDM 2.2 का नाम ही दिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी पीपल पार्टी, नून लीग, MKM इन्होंने मिलकर एक जो मखलूत हुकूमत बनाई थी, और अब भी यही सीन हो रहा है कि जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। तो बज़ाहिर तो फ़ैसले मुश्किल ही आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आगे माशी हालात भी कुछ ऐसे हैं, मुश्किल फ़ैसले करना होंगे और उसके जो सियासी जो नुकसानात है वो भी भुगतना पड़ेंगे इनको। तो अभी तक की जो इत्तलात है, काबीना में पीपल पार्टी ने बैठने से इनकार कर दिया है, काबीना का पीपल पार्टी हिस्सा नहीं होगी और वो अहम आइनी ओहदे हैं जो उन पर उनके साथ होगी। नाज़रीन, आज जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं काजी फ़ाइज़ साहब, उन्होंने जो अपने जो जिस दिन कमिश्नर साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था धांधली का, तो उस दिन जो काफ़ी मीडिया में बातें गर्दिश कर रही थी कि 5 जजेस बैठ गए थे, तो आज उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी है और काफ़ी बरहमी का भी इज़हार किया। और जो PTI के वकील हैं शौकत बसरा साहब हैं, और वो जब आज एक केस इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त का, उसमें वो कुरान पाक लेकर आ गए कि मैं हलफ देकर बात करना चाहता हूँ और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। तो काजी साहब ने उनको बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा तकरीर ना करें और जाके अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। उन्होंने कहा ओह मुबारक हो, तो आप जाएँ तशरीफ़ रखें। तो आज उनके कंडक्ट पर बहुत सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने एक लम्हे तो कहा कि अगर आपने बाहर जाकर इसके मतलब मीडिया पर बात की तो आप इसके लिए तैयार रहें। फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी बुला लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको देख लेते हैं, आप इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें। तो आज काजी फ़ाइज़ साहब काफ़ी बरहम भी नज़र आए थोड़े। तो नाज़रीन, ये अभी तक की थी अपडेट्स और डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।